वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं 11, 12, 13 3 दिनों की रीडिंग है और ये आने वाली 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख की डिटेल रीडिंग होगी। इन्हीं तीनों को मैंने ऑप्शंस में लगाया हुआ है। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लगे हुए। और हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। तो उनके मन की ये बात है, जो भी उनके दिल में है, दिमाग में है, और ये इन 3 दिनों में आपके लिए क्या फील कर रहे होंगे। तो ऑप्शंस हैं 11 तारीख का 1, 12 तारीख का 2, 13 तारीख का ऑप्शन 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है, यानी कि 11 तारीख का ऑप्शन, इस पर्सन को उस दिन लग रहा है कि इन्हें अपना दिल खोलकर आपको ढेर सारा प्यार देना है। ये रिस्क भी उठाना चाहते हैं और ये कहीं ना कहीं अपने दिल की आवाज़ को, अपनी गट फीलिंग को स्ट्रांगली 11 तारीख वाले दिन महसूस करने वाले हैं। तो ये इंसान जो भी है उस दिन थोड़ा मन से हारा हुआ है। ज़िंदगी की जंग में इस पर्सन को आपके प्यार की ज़रूरत है। उस दिन अकेलेपन में ये थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल फील करेंगे, जो कि ये नॉर्मल दिनों में नहीं करते। क्योंकि ये पर्सन मुझे कमज़ोर नहीं लग रहा कि ये छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं या परेशानियों से लड़ने की इनमें हिम्मत नहीं है। ये मुझे ऐसे नहीं लग रहे। लेकिन ये उस दिन अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेहनत करने वाले हैं। तो ये लव रीडिंग है और इसमें मेहनत उन्होंने कहाँ करनी है? प्यार को आपके सामने दिखाने के लिए। और जो भी आप दोनों के बीच में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों से उनको लगता है कि मुझे बचने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मैं इनके पास्ट के कार्ड्स देखूं तो इस रिश्ते में इनको कई बार ऐसा लगा है कि मैंने अपने प्यार को प्यार ना देकर लड़ाई झगड़े किए, उस पर शक किया, उसे मैं कंट्रोल करता था, उसके साथ मैं झूठ बोलता था, उसको मैं कई बार जो उसकी गलती नहीं भी थी उसके लिए उस पर ब्लेम डाल देता था। तो मैंने गलत किया है, मैंने न्याय नहीं किया। और ये भी हो सकता है कि पास्ट में इनका ध्यान आपके अलावा और लोगों में ज़्यादा रहा, दोस्तों में, टाइम पास वाले जो टेम्परेरी रिलेशनशिप्स होते हैं। चाहे इनको कोई ऑनलाइन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेते, टाइम पास करके कुछ दिनों के बाद ये उनसे भी बोरियत फील करते और फिर इन्हें लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो आप ये जो रीडिंग सुन रहे हो गाइस, मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, ये रीडिंग है जनरल रीडिंग। अब सब लोग यहाँ पर ये ना सोचें कि सभी के पार्टनर ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में प्लेयर एनर्जी दिखी है तो मैंने बता दिया। और ये आपसे क्या कहना चाहते हैं? ये आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत कीमती हो और वो ऐसा रिश्ता संभालना भी चाहते हैं, आपको अपने दिल में बसाकर हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। और उनको लगता है कि आपको पाकर उनकी दिल की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि उनको आपसे एक कंप्लीट होम फील होता है, एक फैमिली फील होती है। वो आपको एक अजनबी नहीं देखते, अपना परिवार ही समझते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये रिश्ता ना आसान नहीं है। यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए ना ये रिलेशन हो सकता है किसी सेपरेशन से गुजर रहा है,
आप में से काफ़ी लोगों के साथ ये पर्सन बात नहीं कर रहे और कई महीनों से बात नहीं कर रहे। थोड़े ही लोग हैं यहाँ पर जिनकी डेली बेसिस पे पार्टनर से बातें होती हैं। उसमें भी आपको लगता है कि जब तक मैं इस पर्सन को फ्यूचर के बारे में ना पूछूं तब तक ये खुद से बात नहीं करते, क्योंकि आप इन्हें अपना सारा संसार मानते हो और इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। तो मुझे यहाँ ना कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल हैं आपके कंपैरेटिवली, और अभी 11 तारीख वाले दिन ये किसी करियर में मेजर ब्रेक थ्रू, कोई डील, कोई सक्सेस के लिए शॉर्टकट अपनाना या अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी स्मार्टनेस से किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना या कोई डील क्रैक करना, वहाँ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो पैसे की तरफ ध्यान ज़्यादा है, काम की तरफ ज़्यादा ध्यान है। रिलेशन को रखा हुआ है साइड में, लेकिन भूले नहीं हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं और आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं। लेकिन उनको लगता है कि आपको हमेशा के लिए अगर अपना बनाना है तो वो आसान नहीं है। बहुत लोगों को ज़िंदगी से उन्हें निकालना पड़ेगा या ऐसे लोगों की एडवाइस को इग्नोर करना पड़ेगा जो आपके खिलाफ उनको भड़काते हैं, चाहे वो दोस्त हों, रिश्तेदार हों, और अगर घर के कुछ लोग हैं ऐसे जो आप दोनों के रिश्ते को अप्रूवल नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे कार्ड्स भी हैं जो लोग अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि शादी करना आप दोनों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस हैं। धर्म, जाति अलग हो सकती है आप दोनों की, या आप दोनों के परिवार वालों की सोच अलग हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को शादी के ऑफ़र आ रहे हों और इनकी फैमिली वाले इनके लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये भी एक वजह है कि ये पर्सन थोड़ा मन से परेशान है, क्योंकि फैमिली के आगे इनकी चलने नहीं वाली, ऐसा इनको लगता है। और 11 तारीख को ये इंसान ना इमोशनली स्टेबल नहीं है। वो आपसे चाहेगा या चाहेगी कि प्यार से बातें हों, आप उनका दर्द समझो, आप उन्हें सपोर्ट करो, आप उनके पुराने गुनाहों को माफ़ कर दो। तो ये जस्टिस देना चाहते हैं। अब ये किस वे में जस्टिस देंगे, उसके लिए आपको आगे आने वाले दिनों में जो वीडियोस इस चैनल पर आने वाले हैं टॉक थ्रू टैरो पर, उन्हें रेगुलरली सुनना है, क्योंकि एनर्जीज बदलती हैं। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगी गाइस कि पूरा रीडिंग सुना करें। जैसे कलेक्टिव एनर्जीज़ में चाहे वो आधे घंटे का वीडियो है, 20 मिनट का है, 40 मिनट का है या 1 घंटे का है, शुरू से लेके एंड तक आप पूरी रीडिंग को सुना करो, क्योंकि एनर्जीज़ ना बीच बीच में चेंज होती हैं। टैरो में कोई कार्ड कभी भी आ सकता है। तो कुछ लोग जो शुरू का पार्ट सुन लेते हैं और फिर लास्ट में पहुंच जाते हैं, बीच का मिस आउट कर देते हैं, फिर वो लोग कमेंट करते हैं कि हमें ये नहीं सुना, हमसे वो मैच नहीं हुआ। इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने पूरा रीडिंग नहीं सुना। तो बस ये इनकी एनर्जी है। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि इनके घर में फादर फिगर जो भी हैं या इनका बड़ा भाई घर में, हो सकता है कि ये उनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं कि उन तक बात ना पहुंच जाए आप दोनों के रिश्ते की। और कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं, अपनी मैरिटल लाइफ को ये ख़राब नहीं कर सकते, लेकिन आपके साथ भी चोरी छुपाकर इस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपसे वो हैप्पीनेस फील होती है, वो सनशाइन फील होती है जो शायद उनको अपने जीवन में कभी नहीं महसूस हुई। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि उनकी एनर्जी ही बहुत यूनिक होती है,
तो ये थी आज की रीडिंग। राशियां यहाँ सारी आई हैं। ये 11 तारीख की उनकी एनर्जी है। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। ऑप्शन में आपने लिखना है अकेला 11 नंबर या 11 तारीख भी लिख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, आपके पर्सन की एनर्जी 12 तारीख को आपके लिए कैसी है। देखिए, सबसे पहले तो कुछ पास्ट के कार्ड्स आए हैं। आप दोनों का रिश्ता पास्ट में बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मुझे प्यार भी दिख रहा है, इमोशंस की कद्र भी नज़र आ रही है, और ये भी लग रहा है कि ये रिलेशन जब आपकी लाइफ में आया तो आप अपने पुराने किसी हार्ट ब्रेक से रिकवर करने लगे थे। धीरे धीरे हीलिंग अभी स्टार्ट ही हुई थी कि आपको ये इंसान मिल गए, या फिर ये इनके साथ हुआ हो सकता है कि आपके आने के बाद इस इंसान को पुराने ज़ख्म, पुराना दर्द जो इनको मिला था किसी और इंसान से, वो धीरे धीरे कब हील होने लगा वो आपके पर्सन को भी नहीं पता था। तो अब ये पुरानी बातों को सोच रहे हैं कि आपने उनकी लाइफ में आकर बहुत बड़ा इमोशनल बैलेंस उनके जीवन में लाया है, और ये अब आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। ये ऑफ़र कुछ भी हो सकती है, क्योंकि मेरे सामने तो कार्ड्स में इनके चैनल्ड मैसेज जो आए हैं वो काफ़ी हद तक रोमांस के साथ साथ इस रिलेशन में प्यार को, हैप्पीनेस को, बैलेंस को, और जो होता है ना कि रिश्ते में एक नयापन, एक तरोताज़गी बनी रहना, ताकि वो रिलेशन डल और बोरिंग ना फील हो, कुछ ऐसा भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 12 तारीख को अचानक से ये पर्सन आपको आपके घर के आसपास नज़र भी आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये उस टाइम आपको ऑनलाइन नज़र आए जब आप इनको कहीं से ऑनलाइन चेक कर रहे हो। जैसे आपके पास कोई फेक आईडी या अकाउंट बनाया है इनके ऊपर नज़र रखने के लिए, तो हो सकता है ये पर्सन भी उसी टाइम पर कहीं से भी आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो। ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों में मिरर करती हुई दिख रही है। ये कुछ लोगों की एनर्जी है, सबकी नहीं, क्योंकि बाकियों में तो नो कांटेक्ट है, और ये नो कांटेक्ट हो सकता है पिछले 3 हफ्तों से है या 3 महीनों से है। कुछ लोगों में हो सकता है कि टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया है, 7-8 महीने निकल गए हैं, बात नहीं हो पा रही, या फिर पिछले 3 सालों में कई बार इस इंसान के साथ आपका रिश्ता इन एंड आउट बहुत बारी हुआ है। लास्ट 3 इयर्स में कई बार ये लाइफ में लौटे हैं, कई बार वापस गए हैं, फिर वापस आए हैं, फिर चले गए हैं। तो ऐसा कुछ लोगों की ज़िंदगी में लास्ट 3 इयर्स में बहुत बार हो चुका है। आप लोग अपनी हीलिंग स्टार्ट कर दो। यहाँ काफ़ी लोगों की हीलिंग नहीं हुई है, और अपना कर्मा क्लेंजिंग वो भी करा करो। अपने बुरे कर्मों की जो एनर्जी है उसको क्लियर आउट करो। अब आप कहोगे हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमने आज तक किसी का दिल नहीं तोड़ा, हमने किसी के साथ झूठ नहीं बोला, हमने किसी को धोखा नहीं दिया, तो हमारे कौन से बुरे कर्म हैं। जाने अनजाने में हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जो हमें नहीं पता होती, चाहे वो बचपन में कभी हुई हो, स्कूल में, कॉलेज में हुई हो, कहीं हम सफ़र कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में हमारे साथ कोई ऐसी गलती हो गई जिसके बारे में हमें ध्यान ही नहीं है।
तो ज़रूरी नहीं होता गलतियाँ सिर्फ प्यार में होती हैं, गलतियाँ किसी के साथ भी हो सकती हैं, दोस्ती में, अपने काम पर, अपने स्कूल कॉलेज में, अपने ट्रैवलिंग टाइम्स में, अपने जर्नी के टाइम में। और कई बार ये गलतियाँ कैरी फॉरवर्ड होती हैं पिछले जन्मों से। बहुत सारे लोगों को उनकी कुंडली में दोष लगे हुए मिलते हैं। पितृदोष, काल सर्प दोष, ग्रहण दोष, शापित दोष, मांगलिक दोष, शूल योग। और हमें उसका रीज़न नहीं पता होता। और जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो हमारी लव लाइफ की प्रॉब्लम हो या हमारे करियर से जुड़ी, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम हो, तब जाकर हम कंसल्ट करते हैं। और फिर हम दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी टैरो रीडर छोड़ना नहीं चाहते। हम हर एक इंसान का वीडियो सुनना चाहते हैं, कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ज्ञान हमें मिल जाए, कोई उपाय मिल जाए, कोई गाइडेंस मिल जाए, जिसे हम यूज़ करें, फॉलो करें, ताकि हमारी लाइफ फिर से ठीक हो जाए, फिर से बैलेंस में आ जाए। तो मैं आपसे यही कहूँगी, आप में से काफ़ी लोग यहाँ आज जो रीडिंग सुन रहे हैं, आप या आपके पार्टनर दोनों में से एक जने का जो बर्थ चार्ट है, हॉरोस्कोप है, उसमें कोई दोष तो पक्का लगा हुआ है। अगर आप कुंडली में, बर्थ चार्ट में या हॉरोस्कोप में बिलीव करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों में से किसी एक पार्टनर को अपने उपाय करने चाहिए। चाहे आप रेगुलर बेसिस पे करो, चाहे किसी एस्ट्रोलॉजर से उपाय करवाओ, या मुझसे भी अपने उपाय ले सकते हो। हीलिंग के अलावा भी बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जो मैं ऑनलाइन सबको नहीं बता पाती, ना ही रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि बिना कुंडली देखे कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो आपको फ़ायदा नहीं देंगे। और मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जिनकी सबसे पहले यही शिकायत होती है कि हमने उपाय तो बहुत किए लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो हर इंसान के लिए सारे उपाय नहीं होते। आपकी लाइफ की कौन सी प्रॉब्लम है, कब से है, क्यों आ रही है, उसका एक अलग सॉल्यूशन है, चाहे वो रेमेडीज़ हैं, चाहे वो रिचुअल्स हैं। तो 12 तारीख को ये पर्सन हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। आपका दिल तोड़कर ये भी खुश नहीं है। और मुझे लगता है ये हीलिंग अपनी नहीं कर सकते, इनको हीलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। आप इनकी ज़िंदगी में एज ए डिवाइन लाइट आए हो। आपका कोई पर्पस हो सकता है कि लोगों को हील करना, लोगों को सही गाइड करना, या लोगों के लिए आप सपोर्ट सिस्टम बन के उनकी लाइफ में जाओ और उनके दुखों को कम करने की कोशिश करो। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ प्यार में ही हो, ये दोस्ती में भी हो सकता है, ये अपनी फैमिली में भी हो सकता है कि घर परिवार की जिम्मेदारियां उठाना, घर परिवार की हीलिंग करना। और कुछ लोगों का जो पर्पस है वो नेचर से जुड़ा हुआ है, चाहे वो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, मदर अर्थ है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, फिर कभी मैं उस पर डिटेल में चर्चा करूंगी। लेकिन 12 तारीख को ये पर्सन परेशान है। शायद ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे, इसी वजह से ये परेशान है। और आप दोनों में नो कांटेक्ट हो रखा है। रीज़न क्या है? रीज़न है थर्ड पार्टी। कुछ लोगों का पार्टनर कहीं और मैरिड है और वो आपको शादी का कमिटमेंट नहीं दे सकता या दे सकती। पहले शायद इन्होंने आपको ऐसा कहा हो कि मेरी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, मुझे प्यार की ज़रूरत है। तो जब आप इनके प्यार में इतना ज़्यादा डूब गए हो, अब ये जान छुड़ा रहे हैं, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, जो मुझे दिख रहा है। बाकी यहाँ पे अनमैरिड कपल्स भी हैं और उनके लिए लग रहा है मुझे कि ये इंसान थोड़ा मैनिपुलेटिंग है।
ये अपनी बातों में आपको आने वाले कुछ घंटों में भी ले सकते हैं, 12 तारीख को, या फिर आने वाले कुछ दिनों में, चाहे वो 3 दिन हो, 11 दिन हो, 21 दिन हो। तो आपको थोड़ा संभल कर रहना है। बाकी इनकी सोच आपसे ना फिज़िकल होने की ज़्यादा है। 12 तारीख को ये सोच रहे हैं कि कैसे आपके साथ सेक्सुअल या फिज़िकल कांटेक्ट बनाया जाए, क्योंकि इनको वो एनर्जी उस दिन सबसे ज़्यादा फील होगी। और बहुत कम लोगों के लिए, सिर्फ 10-15% लोगों के लिए इस पर्सन से आपकी शादी हो सकती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 10 या 15% ही निकला है, और वो भी ऐसा लग रहा है मुझे जिनका रिश्ता पिछले 4 सालों से पुराना है। 4 साल हो गए हैं रिलेशन को, या 4 साल से पुराना है, उसमें मैरिज की मुझे कुछ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो बस ये थी आप लोगों की छोटी सी रीडिंग 12 तारीख की। राशियां सारी आई हैं। आपने कमेंट में आज लिखना है नंबर 12, 12 लिख दो या 12 तारीख लिख दो। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर ध्यान गया है ऑप्शन 1 में या 3 में तो उसे भी सुन सकते हो। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 3। तो जिन्होंने चूज़ किया है ऑप्शन 3, आप लोगों के पर्सन की एनर्जी 13 तारीख को आपके लिए कैसी है और वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है ये पर्सन आपसे एक फ्रेंडशिप वाला ऑफ़र चाहता है। दोबारा से इस रिश्ते में वो चुलबुलापन, वो नयापन, वो ताजगी, वो रंग, वो बहार, वो सब कुछ इस रिलेशन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे एक नया नया प्यार में रिश्ता बनता है ना, तो जो इनिशियल फेज़ होता है, डेटिंग फेज़, घूमने जाना, टाइम एंजॉय करना, एक दूसरे को लेकर प्रेजेंट में जीना, तो वो एनर्जी इनकी आपके बारे में उस दिन इनको पॉजिटिव, इनको हैप्पी और एक लाइट मोड में रख रही है। तो ये टेंशन नहीं लेना चाहते। ये पर्सन ऐसा है जो ज़िंदगी में अपने रिलेशंस को रखता है लाइट हार्टेड। इन ऐसा लगता है कि रिश्ते में जितना फ्रेंडशिप वाला एलिमेंट कपल्स के बीच में रहता है, वो रिलेशन उतना ही इंजॉयबल, फन, प्लेफुल और रोमांटिक रहता है। जहाँ पर सीरियसनेस की बात आती है, कमिटमेंट की, फ्यूचर की, वहाँ पे ये स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान 13 तारीख को आपके बारे में इसी तरह सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं बहुत जल्दी इस रिलेशन में दोबारा सब कुछ सही कर दूं। लेकिन कमिटमेंट का कार्ड नहीं है, फ्रेंडशिप वाला ऑफ़र है, डेटिंग वाला ऑफ़र है, गुड टाइम्स एंजॉय करना, रेस्ट एंड रिजुविनेट करना, रिलैक्स होना, और आपको भी हैप्पी रखना, आपकी शिकायतों को दूर करना। तो आपके लिए टाइम निकालना चाहते हैं बेसिकली। लेकिन अगर आप इनसे उस दिन दोबारा क्वेश्चन पूछोगे, दोबारा सवाल जवाब करोगे कि हम दोनों का फ्यूचर क्या है, क्या हम दोबारा इसी तरह रिलेशन में रहेंगे या फिर आगे चलकर हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, शादी करेंगे, तो ये कोई जवाब आपको बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं देने वाले। ये काफ़ी घुमा फिरा के उस दिन बात करेंगे आपसे। हो सकता है जो ये बोल रहे हो वो सच ना हो, जो आप सुनना चाहते हो ये वैसी बात ना करें, कुछ अपनी 2-4 बातें मक्खन लगा के करें, बटरिंग करें, ताकि वो आपका भी मन रख सकें और अपना भी जो इरादा है वो आपके सामने उजागर ना होने दें। तो काफ़ी स्नीकी सी पर्सनालिटी है इनकी, सॉरी टू से बट नो ऑफेंस, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है ये पर्सन इस रिश्ते का बोझ नहीं उठाना चाहते।
शायद इस पर्सन को आपके सच्चे प्यार की कद्र तो है, लेकिन ये डरते हैं समाज से, परिवार से, और अपने घर के कुछ बड़े लोग हो सकते हैं जिनको ये नाराज़ नहीं करना चाहते। शायद आप दोनों में हो सकता है रिलीजन अलग है, धर्म जाति का कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हो, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई स्टेटस का डिफरेंस है। उसके बाद जो कार्ड्स आए हैं वो उन लोगों के पार्टनर के हैं जो लंबे टाइम से आपके प्यार को नहीं देख पा रहे थे। ध्यान उनका कुछ और ही दुनिया की अलग चीज़ों में बटा हुआ था, चाहे वो लोग थे, चाहे वो काम था, चाहे इनकी प्रायोरिटीज़ थी। तो ये पर्सन ना अभी भी अपना मी टाइम, अपनी स्पेस, अपना सॉलिट्यूड इस ज़िंदगी में इंजॉय कर रहे हैं। इनको ना कोई अगर इस वक्त पर ये भी बोलेगा ना कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, या मैं तुम्हारे लिए इन लोगों को छोड़ दूंगी, या जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी, अगर आप इन्हें कुछ भी बोलोगे ना तो शायद इनके कान से जूं भी रेंगेगी नहीं। इनको आपकी बात समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि ये अपने जोन में है। ये अभी अपना ही टाइम जिसमें ये अपने आप को देख रहे हैं, और ये अपनी सक्सेस को विजुलाइज कर रहे हैं। लाइफ में इनको कुछ बड़े सपने हैं, उन तक पहुंचना है, जिसमें पैसा पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है परिवार का नाम रोशन करना। ये बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा आदमी या बहुत बड़े पावर या पोजीशन तक पहुंचना चाहते हैं। अब ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। आपके पर्सन किसी भी जेंडर के हों, इनको समाज में वो नाम कमाना है, वो स्टेटस बनाना है, या वो पावर गैदर करनी है जिसके आगे लोग सरेंडर करें, लोग इनको एडमायर करें, लोग इनके काम से इनको जाने। तो इनके ना काफ़ी बड़े ड्रीम्स हैं, और मुझे लगता है ये अभी रिलेशन को लेकर जो सोच रहे हैं वो ये है कि कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। ये वाली इनकी एनर्जी है, इस एटीट्यूड में है, जो कि बड़ी लेड बैक है, बड़ी चिल्ड आउट है, और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये आपके ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं। तो आपको बेफिक्र होना है। अगर आपका पर्सन अपनी लाइफ में अपने काम को इतना सीरियस ले रहा है या ले रही है, तो आपको भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। सारा दिन रिलेशन के लिए आपको कमज़ोर नहीं होना, अपनी पावर को समझना है। आप ब्यूटीफुल हो, आप पावरफुल हो, आप कैपेबल हो, आप ऑलराउंडर हो, आप यूनिवर्स के फेवरेट चाइल्ड हो। आपके जीवन में अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स हैं, गॉड आपके साथ है, और आप लव मैग्नेट हो। तो जब आप अपने ऊपर ये विश्वास रखोगे कि कोई बात नहीं, मेरे रिलेशन में जो प्रॉब्लम है वो मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, मेरी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, और ये भी बदल जाएगा। ये पर्सन मुझे ही प्यार करते हैं, और मुझे पाने के लिए ये पर्सन किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। तो आप अगर अपने ऊपर इस तरह का अटूट विश्वास रखोगे, एक अनडिवाइडेड फेथ अपने ऊपर रखोगे, और कमज़ोर नहीं समझोगे अपने आप को, तो आपकी लाइफ में यही पर्सन आपको चेस करेंगे। अदरवाइज़ ये पर्सन आपको ना इन एंड आउट वाले रिलेशन में रखेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी है रनर चेज़र वाली। 13 तारीख को कुछ लोगों के पार्टनर शायद ये चाहते हैं कि आप उन्हें चेस करो, आप उनको सॉरी बोलो, आप उन्हें मनाओ, आप उनको बार बार फ़ोन करो, बार बार कॉल करो, बार बार उनके बारे में पता कराने की कोशिश करो। तो वो आपको अपने पीछे इस तरह से परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि अपने आप से एक्शन लेना उनको थोड़ा ईगो पे बात आ जाती है। ऐसा लगता है कि मेरा ईगो नहीं टूटना चाहिए, मेरी ज़िद पूरी होनी चाहिए। अगर मेरा पर्सन मुझे प्यार करता है तो वो खुद आए, बट अगर आपको सही लगे तो आप इन्हें कांटेक्ट करो,
नहीं लगता तो आप इन्हें वेट कराओ जैसे वो आपको वेट करा रहे हैं। और वेट भी कितना टाइम करना है, कुछ लोगों में अगले 16 दिन है और बाकी लोगों में 6 हफ्ते का टाइम आया है, जो कि 1.25 महीने का टाइम होता है। 1 महीना 10 दिन, अप्रॉक्सीमेटली इतना टाइम। बाकी यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं। तो ये उनकी 13 तारीख की रीडिंग थी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही इमैच्योर एनर्जी में है। हो सकता है उस दिन ये पार्टी वगैरह दोस्तों के साथ कर रहे हैं, या फिर ये इंसान हो सकता है प्यार से अपने आप को दूर कर रहा है और ध्यान अपना लगा रहे हैं लाइफ की अदर प्रायोरिटीज़ की तरफ। वो कुछ भी हो सकता है कि फैमिली को टाइम दे रहे हैं, या कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, कहीं दोस्तों के साथ टाइम एंजॉय कर रहे हैं, या अपने प्रोफेशन से जुड़े कामों में उलझे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। और अगर इस पर्सन को आपके पास आना होगा तो ये तब आएंगे जब आप इनके बारे में लीस्ट एक्सपेक्टेशंस रखोगे। बहुत ज़्यादा जब आप इनके बारे में उम्मीदें नहीं रखोगे कि ओ माय गॉड आज 1 महीना हो गया, कब आएंगे, या हे भगवान अब तो 6 महीने हो गए, बात करा दो। आपको ऐसी एनर्जी में नहीं रहना। जब आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे नहीं ना, ये तब अचानक लाइफ में लौटेंगे। स्पेशली उन लोगों के लिए है ये मैसेज जिनके पार्टनर काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे। आप सेल्फ लव करो, आप अपनी शैडो साइड को समझो कि मुझे कहाँ पे घबराहट होती है, मैं क्यों इस रिश्ते को लेकर परेशान रहती हूँ या परेशान हो जाता हूँ, मेरे अंदर कौन सा डर बैठा हुआ है कि ये इंसान को मैं खो ना दूँ, या मुझे ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं मिलेगा, या मेरी टाइम पर शादी नहीं हो पाएगी, या मुझे कोई पसंद नहीं करेगा क्योंकि इसने जो मुझे प्यार दिया है वैसा प्यार मुझे कोई और नहीं दे सकता। तो आपके अंदर ये डर बैठे हुए हैं। इन डर को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है सेल्फ लव। मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, योगा करो, मंत्र चैंटिंग करो, चक्रास को बैलेंस करो, ग्राउंडिंग करो, नेचर में जाओ, ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो जो आपकी नेगेटिविटी को रिलीज़ आउट करे, ठीक है। और कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है कि 13 तारीख को इस पर्सन से जुड़ा हुआ कोई सीक्रेट है जो आपके सामने आ सकता है और आपकी आंखें खोल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे रिश्ते में होते हैं जिसके बारे में सच हमें पता नहीं होता। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये पर्सन आपको शुरू से बोलते आ रहे हैं कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा, मुझ पे विश्वास रखो। आपने इन पे विश्वास रखा, कुछ महीने गुजरे, कुछ साल निकल गए, विश्वास करते 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 एक दिन वो आ गया जब आपकी एनर्जी ने जवाब देना शुरू कर दिया कि मैं कितना इंतज़ार करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके कार्ड से यहाँ पर कुछ लोगों की घर में मैरिज को लेकर प्रेशर है फैमिली वालों का। आपकी फैमिली या तो आपको कह रही है कि शादी कर लो, सेटल हो जाओ, तुम ऑलरेडी अच्छा करियर बना चुके हो, तुमने लाइफ में सक्सेस भी कमा लिया है, अब तुम अपनी फैमिली बनाओ, शादी करो। तो घर वाले या तो आपके लिए ढूंढ रहे हैं, या फिर अब आपके मन में एक डर सा आने लगा है कि मैं और कितना वेट करूं। तो शायद ये बातें आपके पर्सन को भी पता है, आपने इनसे कई बार डिस्कस की हैं, और ये 13 तारीख को आपके बारे में इसी तरीके से सोच रहे हैं कि मैं कुछ सच बता दूं। अब वो सच क्या है वो आपको आगे चलकर इस पर्सन से पता चल जाएगा। तो ये थी आज की रीडिंग, सभी राशियां हैं और इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। आपने कमेंट में आज लिखना है 13 नंबर 13, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अगर ध्यान आपका ऑप्शन 1 में गया हो या 2 में गया हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। फिलहाल गाइज आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।